चलो ध्यान समझो। हम लोग कल बायोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के मौलिक इकाई, उसमें कल हम लोग पढ़े थे कोशिका कला के बारे में पढ़े थे। तो हम बताए थे कोशिका कला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो हम बताते हैं कि कुछ पदार्थों को अपने खुद से होकर आर पार आने जाने देता है, जबकि कुछ पदार्थों को आने जाने से रोकता है। तो हम देखेंगे किन पदार्थों को आने जाने देता है। तो ध्यान समझो, तो इससे होकर 2-3 पदार्थ बाहर अंदर आ जाते हैं। पहला तो एक जल हो गया, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यह कुछ पदार्थ जो क्या होते हैं, पारगम्य झिल्ली से होकर कोशिका के अंदर आते हैं, और तब कुछ पदार्थ क्या होते हैं, कोशिका से बाहर जाते हैं। तो अंदर कौन कौन आता है, ऑक्सीजन और जल। कोशिका के अंदर कौन आता है, ऑक्सीजन और जल। जबकि बाहर जाने का कौन काम करता है, तो जल भी बाहर जाता है और ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगा, कौन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ रहा है। तो कोशिका के अंदर कौन आता है, जल और ऑक्सीजन, और बाहर कौन जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल। अब ध्यान समझो, पहला समझते तो क्या बताओगे कि कुछ पदार्थ जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन विसरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर आते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कोशिका के बाहर जाते हैं। किसकी विधि द्वारा, विसरण की विधि द्वारा। विसरण की विधि को समझो, ध्यान समझो क्या होता है। विसरण विधि किसे कहते हैं, जब पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पारगम्य झिल्ली से होकर गति करते हैं। फिर समझो, जब पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पारगम्य झिल्ली से होकर बहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण। अब ध्यान समझो कैसे, देखो कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं हमारी एक कोशिका के बारे में इमेजिन करो, ये हमारी क्या है, एक कोशिका है। अब क्या होगी, बाहर जब हम लोग क्या होता है, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन बाहर से कहाँ आती है, कोशिका के बाहर आती है। देख, बाहर आ गई, और ऑक्सीजन आ गई, और ऑक्सीजन आ गई। इस तरह से ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी, इस तरह ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, ठीक। और जबकि कोशिका के अंदर होता क्या है कि वहां पर दहन प्रक्रिया होती है। भाई ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो ऑक्सीजन जल के क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्या होती, किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन की मात्रा देखो कम हो रही है, ये ऑक्सीजन की मात्रा है कम, ये कम, ये कम। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, ज्यादा। क्या है, इस तरह से ज्यादा। ऑक्सीजन अंदर कम और बाहर ज्यादा। तो यहाँ उच्च सांद्रता हो गया, यहाँ निम्न सांद्रता। तो ऑक्सीजन के कण उच्च सांद्रता से होकर कहाँ आ जाते हैं, और सॉरी व्हाइट वाला होगा ना, उच्च सांद्रता से कहाँ आते हैं, निम्न सांद्रता की ओर। किसके द्वारा, किससे होकर, पारगम्य झिल्ली से होकर। तो इस ये किसके विधि द्वारा आया, विसरण विधि द्वारा आया। अंदर से कुछ ऑक्सीजन कण कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं। ध्यान समझो, क्या बताओगे, इस पारगम्य झिल्ली से होकर कुछ ऑक्सीजन के कण अंदर से बाहर जाते हैं और कुछ ऑक्सीजन कण बाहर से अंदर आते हैं। लेकिन जो रिजल्ट यानी परिणामी जो ऑक्सीजन गति होती है वह ज्यादा किधर से किधर होती है, तो ज्यादा बाहर से अंदर की ओर होती है। ज्यादा किधर से किधर होती है, बाहर से अंदर की ओर। अंदर से बाहर भी जाते हैं लेकिन कम मात्रा में जाते हैं। ज्यादा कहाँ जाते हैं, बाहर से अंदर। मान लेते हैं कि यहाँ पर कुल मिला के 20 मॉलिक्यूल, 20 कण है। कितने कण है, और अंदर मिला के भी देखो 3 ही कण है। कितने कण है, 3 कण है। तो कुल मिला के हम मानते हैं 2 कण अंदर से बाहर चले गए, 2 कण अंदर से बाहर चले गए, और बाहर से अंदर आए कितने, 15 कण। कितना आ गए, 15 कण। तो रिजल्टेंट परिणामी किधर गति हुआ है, तो बाहर से अंदर, क्योंकि बाहर से अंदर अधिक ऑक्सीजन आया है, अंदर से बाहर कम गया है। तो इसे बोलते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना। किससे, सेमी परिवहन यानी क्या, कोशिका कला यानी कोशिका झिल्ली से होकर जब जाती है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विसरण करते हैं। क्या बोलते हैं, सेम यही प्रक्रिया किसके साथ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। हमें पता है कि बाहर से कौन आएगी, ऑक्सीजन। कौन आएगी, ऑक्सीजन। तो बाहर ऑक्सीजन की मात्रा क्या, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम। तो इस तरह से अंदर सांद्रता ज्यादा और बाहर सांद्रता कम। तो यह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की ओर गति करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। किससे, तो इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला से होकर। तो इस गति क्या बोलते हैं हम लोग, विसरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण। बात समझ आया। तो विसरण किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, जब पदार्थ कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर
क्या बताओगे, पारगम में झिल्ली से होकर गति करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। इसी विधि द्वारा क्या होते हैं, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जो होते हैं वह कोशिका के अंदर तथा बाहर की ओर गति करते हैं। बात समझ में आया? ठीक, इसे लिख लो, लिख लो, अंदर फिगर बना लो।